गुरुजी और उनके भक्त शिष्य। एक गुरुजी हुआ करते थे। सुनते हैं वे पढ़ाते तो केमिस्ट्री थे, पर उनके शिष्य उनकी व्याख्या केमिस्ट्री छोड़ बाकी सब विषयों के व्याख्याता के तौर पर करते थे। उनके शिष्य भी दो तरह के थे, एक जो उनके प्यारे भक्त थे और दूसरे जो उनको क्रूर की संज्ञा देते थे। वैसे इन सब के लिए गुरुजी खुद ही जिम्मेदार थे। मसलन जब पहली बार कोई विद्यार्थी उनकी कक्षा में बैठता था तो उनका ये प्रश्न सुनकर सख्ते में आ जाता था कि किसी रिक्शे वाले को केमिस्ट्री क्या विषय है उसे समझाओ। बेचारे बच्चे सोचते थे कि क्या गजब गुरुजी हैं। अरे रिक्शे वाले को क्या पड़ी है केमिस्ट्री जानने की, और अगर पड़ी ही है तो केमिस्ट्री को जानकर वह रिक्शा चलाना तो छोड़ देगा नहीं। ऐसे ही गुरुजी उपदेश दे देते थे कि केमिस्ट्री कुछ और नहीं, एक व्यवहारिक शास्त्र है। बच्चे कंफ्यूजिया जाते थे। अरे ये भी कोई बात हुई, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं जाते और मानवीय शास्त्र वाले छात्रों को छकाते और पढ़ाते हैं। एक बार एक मजेदार वाकया हुआ। एक छात्र से वे पूछ बैठे कि केमिस्ट्री क्या है, पर वह छात्र न जाने क्यों अब तक उनका भक्त बन चुका था। बोला, सर वो जो यूट्यूब में विपाशा बासु और अमर सिंह के बीच हो रही वार्ता वाले वीडियो में जो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं वो ही असली केमिस्ट्री है। बोला, सर इसलिए मैं केमिस्ट्री को पसंद करता हूँ, वरना तो इन गणित, फिजिक्स, बोटानी में कुछ नहीं है। अलबत्ता प्राणी शास्त्र तो मुझे चिड़ियाघर लगता है, क्योंकि वहाँ चिड़ियाएं भी होती हैं और चिड़ियाघर जैसा माहौल भी। इतना सुन गुरुजी भड़क गए। वैसे उनके बारे में कहा जाता था कि उनके नाम का अर्थ तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला था, परंतु थे वे उसके एकदम विपरीत। जब वो गुस्सा आ जाते थे तो मानो क्लास में कयामत आ जाती थी। कौन से मुर्गे या मुर्गी का दिन उस दिन खराब हो पता नहीं होता था, क्योंकि वो सीधे बोलते, चलो क्लास से बाहर निकलो। अब चाहे लड़का माफी मांग ले या लड़की आंसू निकाल ले, वे टस से मस नहीं होते थे। जब लड़के अगली कक्षा में बढ़ जाते थे तो वे बच्चे उनसे मिलने फिर आते थे। कहते थे, सर आप हमें डांट दिया करिए, खड़ा कर दिया करिए, पर क्लास से मत भगा दिया करिए, क्योंकि अपनी सारी इमेज लड़कियों के बीच खत्म हो जाती है। खैर वापस आते हैं उस लड़के के उत्तर पर। गुरुजी सोच ही रहे थे कि लड़के को बाहर निकालें, पर तब तक वो बोला, सर हमें भी पता है कि केमिस्ट्री की कोई उम्र नहीं होती है, तभी तो वो गाना निकाला गया है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अब गुरुजी घबरा गए। सोचे, इसको कैसे हम सब केमिस्ट्री के लोगों को राज पता है। फिर स्थिति संभाले और बोले, ठीक है बच्चा, मैं तुझे अब समझाता हूँ कि केमिस्ट्री कैसे व्यवहारिक शास्त्र है। बोले, आजकल टाइगर जिंदा है उसका फिल्म का एक गाना है ना,
दिल दिया गल्ला। ये गाना सुना है ना? इस गाने की लाइन है, कच्ची डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले। देख बेटा, जब हीरो हीरोइन ने पहले एक दूसरे को देखा तो उनमें नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन था। तो इस लाइन में हीरो हीरोइन से कह रहा है कि आज सबसे पहले नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कर लें, जिससे एनर्जी स्टेबलाइज हो जाए। फिर हीरो बोलता है कि पक्की यारियों 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 में होने देना फासले। तो बेटा इसका मतलब अब वो कह रहा है कि आओ अब चलें अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाकर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना लें। अगली लाइन ये है, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी। तो बच्चा इसका मतलब है कि अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। बच्चा बोला कि सर ऐसा कैसे है? तो गुरुजी बोले, देख भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाने में एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब कि जैसे मैं तुझे क्लास से बाहर निकालता हूँ तो तुमको एनर्जी देता हूँ, तुम नाराज होकर ये सोच के निकल जाते हो कि देख लूंगा फिर। जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिट एक दूसरे को प्यार फरमाते हैं, उसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं और गुस्सा जाते हैं। मतलब नाराजगी के बारे में बात हो रही है। तो देख बच्चा, उस समय मैं मन ही मन ये लाइन गाता हूँ, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी। तो बच्चा देख, यही है असली केमिस्ट्री। भक्त बच्चा भी मंत्र मुग्ध हो गया। गुरुजी की केमिस्ट्री देख दंग और प्रसन्न हो गया।